हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग में बात करने वाले Q3 रिजल्ट डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक के। इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के पूरे Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और उसी के साथ हम आपको हमारा ओपिनियन बताएंगे और ये बताएंगे कि इन रिजल्ट का स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो बैंक ने डिस्क्लोज़ किया है ये हमारी मीडिया प्रेस रिलीज़ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक के जो करीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 6,000 करोड़ रुपए रहा है। वहीं पे जो पैट है 9 महीने का 3,911 करोड़ रहा है, जो कि 30% बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। उसी के साथ यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक की 14% से ग्रोथ हुई है, जिसमें यहाँ पे करीबन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 3.59% रहा है। फीस यहाँ पे अप रही है 5% से। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 10% से बढ़ा है। वहीं पे कासा जो कि है और रिटेल डिपॉजिट जो है वो 16% से बढ़े हैं। कासा रेशो अभी 42% है, जो कि यहाँ पे 2.32% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है और 1.58% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है। वहीं पे लोन बुक जो है बैंक की वो यहाँ पे 9% से बढ़ी है वाई ऑन वाई बेसिस पे। वहीं पे जो रिटेल डिसबर्समेंट है वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पर है Q3 FY21 में। कंपनी ने अपना मार्केट शेयर डिस्क्लोज किया है, यूपीआई के अंदर करीबन 19% है। वहीं पे कार्ड स्पेंड्स में जो कि ये बताया है कि 28% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखी गई है और मोबाइल बैंकिंग के अंदर 17% का मार्केट यहाँ पे शेयर है। जीएनपीए की बात करें तो वो 3.44% है और यहाँ पे एक और जो कि डिक्रीज़ हुआ है 156 बेसिस पॉइंट से। वहीं पे रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, जो कि मैं हर बार बताता आया हूँ, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स वो हैं जो आरबीआई के रूल मुताबिक यहाँ पे उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करी गई है, वो 0.42% रहे। कैपिटल एडिक्यूसी रेशो यहाँ पे 15.36% रहा। और उसी के साथ अब हम और बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उनके सीईओ का क्या कहना है। सीईओ ने यहाँ पे जो बताया है वो ये है कि एज द इकोनॉमी टर्न्स अराउंड वी सी फ्रेश एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी टू बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट बिजनेस. Digital has been our biggest strength and we have fortified it further. With new collaborations with the best brands in respective fields, we have rolled out some most innovative products and services for our product with unique feature and benefits. Basically कंपनी के जो CEO ने यहाँ पे बताया कि भाई जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और एंथुजियाज्म, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग अब बिज़नेस करना चाह रहे हैं, भले आप बात करें रिटेल की या फिर कॉर्पोरेट की। उसी के अलावा कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि काफ़ी यूनिक है और जो कि कस्टमर के बेनिफिशियल के लिए है। अब हम और वापस डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे जो रोबस्ट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रही है वो है 14% ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है वाई ऑन वाई बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम में। और उसी के अलावा यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूँ, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.59% रहा है, जो कि यहाँ पे एक कुछ इंटरेस्ट रिवर्सल से पहले यहाँ पे 3.89% है। उसी के साथ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो बढ़ा है 6% से। पैट यहाँ पे एडवर्सली इम्पैक्टेड बाय 1,050 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ प्रूडेंट एक्सपेंस एंड प्रोविजन चार्जेस इन Q3। उसी के अलावा यहाँ पे जो कि हम कासा रेशो की सब बात कर चुके हैं, लिक्विडिटी एवरेज और इन सब की बात कर चुके हैं, और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट। लोन बुक की बात हो चुकी है। रिटेल लोन्स अगर हम जानना चाहते हैं 81% ऑफ द रिटेल बुक इज सिक्योर्ड और रिटेल लोन्स जो ग्रू हुए हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें एनएनपीए और इन सब की, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेट एनपीए बैंक के यहाँ पे करीबन 0.74% रहे और वही परफॉर्मा एनपीए 1.19% रहता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ की, पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशो वो करीबन 79% है और यहाँ पे जो कि 60% था पहले और अभी यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ाई गई है। क्यूमुलेटिव प्रोविजन यहाँ पे करीबन 2.08% है स्टैंडर्ड लोन्स पे। और उसी के साथ यहाँ पे अगर हम जीएनपीए की बात करें तो कवरेज रेशो होता है 116% का। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बैंक की डोमेस्टिक जो सब्सिडरीज हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 72% यहाँ पे क्यूमुलेटिव ग्रोथ देखने को मिली, 541 करोड़। एक्सिस एएमसी का जो 9 महीने का प्रॉफिट है वो करीबन 164 करोड़ है। उनका जो एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट है 44% से बढ़ा है। एक्सिस कैपिटल का जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो करीबन 88 करोड़ का है, 17% से बढ़ा है। उसी के साथ एक्सिस फिनेंस जो कि एक उनकी फिनेंस एनबीएफसी कंपनी है, वो उसका जो प्रॉफिट है 139 करोड़ से यहाँ पे बढ़ा है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं
अगर हम यहाँ पे बैंक के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं उसके बाद अगर हम और जो चीज़ें की बात करते हैं, यहाँ पे जो प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो इस तरह की यहाँ पे प्रोविजन है कि जो स्पेशल लोन लॉस प्रोविजंस है वो यहाँ पे 1053 करोड़ रहे। और अगर इसे हम बात करते हैं पिछले Q3 पिछले साल से तो करीबन 2962 करोड़ के थे। उसी के अलावा यहाँ पे बैंक ने कुछ प्रोविजंस वगैरह किए हैं। अगर हम और बात में करते हैं तो अभी यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। अगर हम देखें एडवांसेस जो हम बात कर चुके ग्रो हुए हैं। अगर हम बात करते हैं सेविंग डिपॉजिट्स की तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट डिपॉजिट 15% से बढ़े हैं, रिटेल डिपॉजिट 17% से बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें रही है। और अगर हम और बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहता है, ग्रॉस एनपीए यहाँ पे 3.44% है और 0.744% यहाँ पे नेट एनपीए है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं 4.18 और 0.98 से जो पिछले क्वार्टर में रहा। उसी के अलावा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण जो एनपीए नहीं हो पाए हैं, अगर उन एनपीएस को यहाँ पे ले ले तो यहाँ पे जो बताया गया है वो है 4.55% एनपीए हो चुके होंगे, यानी 3.44 से जो एक्चुअल एनपीए होंगे वो 4.55% और नेट एनपीए यहाँ पे करीबन 1.19%। तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो जो बैंक ने बताया कि वो 45 बेसिस पॉइंट और 90 बेसिस पॉइंट में Y-on-Y बेसिस पे डिक्लाइन है। तो ये सब चीज़ें रही है। उसी के अलावा अगर हम और बात करना चाहें, अगर आप यहाँ पे आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 4.91% रहा है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1117 करोड़ का रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होता है। डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो डिपॉजिट्स यहाँ पे ग्रो हुई बढ़ी है, करीबन 6,54,000 की है। बोरोइंग्स यहाँ पे बैंक की थोड़ी बहुत बढ़ी है, 1,35,000 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग्स है। उसी के अलावा एडवांसेस की बात करें तो कुछ खास नहीं बढ़ के, बिल्कुल 5,82,000 करोड़ की यहाँ पे बैंक की वो है एडवांसेस है। तो ये सब चीज़ें रही है। उसके अलावा अगर हम की मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर आप मुझसे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बैंक ने एक डिसेंट ग्रोथ दिखाई है। बट अगर आप सभी पैरामीटर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बैंक के जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं रही है। और अगर आप देखेंगे सभी बैंक्स की जो परफॉर्मेंस रही है, एक्सेप्ट एक HDFC बैंक को हम छोड़ दें, तो सभी जगह प्रोविजन, एसेट क्वालिटी और NPAs और रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स को लेके कंसर्न रहा है। तो बैंक के यहाँ पे भी जो 1050 करोड़ का जो बैंक ने प्रोविजन बनाया है उस कारण बैंक का यहाँ पे प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सब चीज़ें रही है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बैंक ने कुछ और की मैट्रिक्स दिए हैं, यहाँ पे हम इसे ढंग से कवर कर सकते हैं। देखिए जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 36% से Y-on-Y कम हुआ है। वहीं पे जो टोटल एसेट से Y-on-Y ग्रोथ हुई है 15% से, नेट एडवांसेस 6% से बढ़े, टोटल डिपॉजिट यहाँ पे 11% से बढ़ी है। तो ये सब चीज़ों के साथ है। और अगर हम देखिए डाइल्यूटेड EPS जो बैंक का है वो जो Q3 में है करीबन वो 14.47% रहा है और बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पे 323 है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बुक वैल्यू का मतलब टोटल एसेट्स का अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो बुक वैल्यू आ जाती है। तो ये अभी जो बैंक का अगर हम देखेंगे तो करीबन 2 रुपये का 2 का रेशो होगा अगर हम प्राइस टू बुक रेशो देखें। तो ये सब चीज़ें हैं। और हम लोग ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और इन सब की बात कर ही ली है। NPA वगैरह हम लोग ने देखे हैं, तो NPA अगर हम देखेंगे तो कम होते हुए दिखाई दिए हैं। बट ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं तो बैंक की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और हमारा जो टारगेट है वो अभी अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो बजट के बाद करें। और अभी और बैंक्स के आने वाले हैं, जैसे ICICI बैंक का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो ये सब चीज़ों के चलते अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। करीबन 600 रुपये के करीब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप हमसे पूछना चाहें कि कौन सा बैंक बेहतर रहेगा तीनों बैंकों में से, यानी HDFC, कोटक या फिर एक्सिस, तो मैं बोलूँगा आप HDFC के साथ जाएं और उसके बाद आप कोटक के पास जाएं और फिर आप जाएं एक्सिस के साथ। तो ये सब चीज़ें हमारी रैंकिंग। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कल हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस लाने वाले, जैसे हम लोग ने येस बैंक वर्सेस HDFC बैंक का एनालिसिस किया था वैसे ही हम अब 3 बैंक का करेंगे, जिसमें HDFC, कोटक और यहाँ पे एक्सिस बैंक को लिया जाएगा। तो इस तरह के अगर आप पीयर कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।